नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए आज जो है व्यूअर के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं शुगर के बारे में, आइए उसकी जानकारी लेने के लिए एक बार पुनः स्वागत करते हैं वैद्य ऋषि डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि शुगर जो होता क्या है? शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जो शरीर में रक्त है, रक्त के जरिए पूरे सेल को, पूरे टिश्यूज को शर्करा मिलता रहता है ग्लूकोज फॉर्म में। तो इस ग्लूकोज फॉर्म को जो है हमारे शरीर में इंसुलिन द्वारा इसको ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, जिससे कि इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने ना पाए। तो जहाँ पे जो है इंसुलिन का व्यतिक्रम होने लगता है या विकृति आने लगती है, तो ये जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित हो पाता, अर्थात रक्त में शर्करा बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, जिससे कि ये शुगर की बीमारी शुरू हो जाती है व्यक्तियों में। अच्छा ये बताइए, क्या शुगर जो है रोग है या कुछ और? शुगर आयुर्वेद क्या कहता है इसमें? शुगर का जो है एक प्रकार की जो है रोग तो हो ही गया, इसलिए कि इसकी गणना आयुर्वेद में 20 प्रकार का है तथा एलोपैथ में 2 प्रकार का है। ये इस तरह से हो गया कि इसमें जो है इसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये जो है एक्वायर्ड हो जाता है, आपके खान पान से संबंधित रखता है, और दूसरा आनुवंशिक भी होता है। अगर माता पिता, दादा परदादा, नानी नाना इस तरह से भी ये ट्रांसफ़र करता है, तो ये हेरिटेबल भी है, जेनेटिक है। तो ये रोग ही है, ये किसी लक्षण के अंतर्गत नहीं है। ये रोग है विधिवत। इसका 20 प्रकार है आयुर्वेद में, और अंग्रेजी में 2 प्रकार है। अच्छा, ये कितने प्रकार का होता है फिर? ये 2 प्रकार का है। तो अंग्रेजी में कैसे 2 प्रकार का है कि जिसको इंसुलिन लगता हो तो उसे इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, जिसे टाइप 1 कहते हैं। इसमें इतना शुगर बढ़ जाता है कि बिना इंसुलिन लगाए वो जो है अपने नॉर्मल अवस्था में आता ही नहीं। और दूसरा जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसे टाइप 2 कहते हैं, ये खान पान से होता है। ये जो है आपके दवाइयों से, परहेज से काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाता है, और यही ज़्यादा ठीक होता है। अच्छा, इसका साइन और सिम्टम क्या होता है? इसके साइन सिम्टम जो है इस प्रकार के होते हैं। इसमें 3 बात मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, यानी उसको पेशाब बार बार होगा। वो भी रात क्या गणना किया जाता है, दिन में तो नहीं जाता। डॉक्टर लोग गणना करते हैं कि रात में कितनी बार पेशाब करने जाता है मरीज, ये बात पूछा जाता है। अगर 5 से 6 बार जा रहा है तो समझिए उसके गिरफ्त में है। और पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीफेजिया, इसको भूख बहुत लगता है। ये पूर्व रूप में आता है, सिम्टम के रूप में मरीज का भूख बढ़ जाता है। तो बहुत से लोग तो खुशी होते हैं कि इनका भूख बढ़ा है तो इनका लीवर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नहीं, वो जो है शुगर का भी एक तरह से लक्षण व्यक्त करता है। और पॉलीडिप्सिया, प्यास बहुत लगती है इसमें। तो इन से जो है रिलेट करके हम लोग जान लेते हैं, लेकिन ज़रूरी बात नहीं है कि इन्हीं तीनों से ही परिपुष्टि हो जाती है। इसमें और भी देखते हैं कि अगर आपको घाव लग जाता है, जल्दी घाव भरता है कि नहीं, या बहुत खुजली तो नहीं होता शरीर में, ईचिंग तो नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से हम इनको पकड़ते हैं। अच्छा, इसका परहेज क्या क्या होता है? परहेज देखिए, एलोपैथिक डॉक्टर तो मात्र 3 बात बताते हैं, आलू, चावल, चीनी। पर ये 3 बात नहीं है, इसमें बहुत चीज़ों का परहेज है। आलू, चावल, चीनी तो है ही, साथ साथ जो है पुराने चावल को जो है अगर आप चाहें तो खा सकते हैं, 10 साल 20 साल पुराना हो। नए चावल को बिल्कुल वर्जित किया गया है। उसके बाद दूध, दही भी वर्जित किया गया है। गुड़ अगर विकृत अवस्था में हो गया है, माने शक्कर जो है या चीनी, सर्वथा वर्जित किया गया है। तो इसके लिए बाकायदे जो है अभी हम आपको इस श्लोक से बताएंगे, तो इस तरह से इसमें है। अच्छा, यह रोग जो है किन किन लोगों को होता है, और क्या यह आनुवांशिक है या मतलब कि हेरिडिटरी है? जी, ये उन लोगों को होता है जो बहुत आराम तलब जीवन निभाते हैं, कोई कार्य नहीं करना चाहते, अकर्मण्य बन के रहते हैं, घर में बैठ के बबुगाना लगाते हैं, यानी अपने शरीर को थकाते नहीं। जो अपने शरीर को थकाएगा नहीं, उसके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, उसके एक एक सेल में जो है हलचल नहीं होगा, चंचलता नहीं होगी, तो वो रोग के गिरफ्त में जाता है। और इसके लिए बाकायदे लिखा जो है हमारे आयुर्वेद में, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधुनी ग्राम्य उदकानु परसा पयांसी नवान्न पानम गुड वैकृतम च प्रमेह हेतु कफ कृच सर्वम
अर्थात आस्या सुखम, जो आराम तलब जीवन जी रहा है, राजा की तरह जीवन बिताना चाह रहा हो, कोई कार्य करना चाह रहा हो तो उसको होता है। बिल्कुल अकर्मण्य लोगों को हो जाता है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी, और जो स्वप्न देख रहा है, दिवा स्वप्न देख रहा है, दिन में भी इतना ज़्यादा सो रहा है कि एकदम आनंदित है, फ्लाइट ऑफ आइडिया में हमेशा भूला हुआ है, उसको अपना ही एक अलग दुनिया दिखाई देता है। दही भी इसमें वर्जित किया गया, दूध भी वर्जित किया गया। अगर दूध लेना है तो उसको गर्मा करके, उसका मलाई हटा करके, उसमें जो है कुछ औषधि चीज़ को मिला करके लेना चाहिए। स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदकानूप, ग्राम्य माने जो है जो जलीय जो ज़्यादा पौधे हैं, जैसे तलमखाना का बीज है या लवा है, इनको जो है ज़्यादा यूज करते हैं, उसमें हो जाता है। साली का धान है, नया नया धान है कोई, आनु तकऊ ग्राम्य दुकान पानु, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदकानु रसापयांसी। रसापयांसी जो रस वाली चीज़ें हैं, मधुर चीज़ ज़्यादा जो प्रयोग करेगा उसमें भी, पय माने दूध होता है, तो दूध जो भी ज़्यादा लेते हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें लोग ज़्यादा नहीं बताते, हम आपको इसको विस्तार से बता रहे हैं। केवल आलू चावल चीनी पर सीमित मत रहिए, ये इसमें और भी सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये इसके कारण हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे शुगर लोग कहते हैं कि एलोपैथ में ये लाइफ टाइम हुआ, ये हमेशा रहेगा, कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी, क्या आयुर्वेद इसमें क्या कहता है कि ये कभी खत्म होगा? जी, आयुर्वेद इसको कहता है कि जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उनके लिए जो है कुछ सूत्र हम बताएंगे, कुछ दवाई बताएंगे, वो उस चीज़ का पालन अगर कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से, मैं तो इंसुलिन डिपेंडेंट को भी रास्ते पर ले आ दिया हूँ, और वैसे मरीज तो हमारे बहुत से ठीक हो गए हैं। ये ठीक होता है। अच्छा, ये शरीर के किस अंग में होता है या किस कोष्ठ को ये प्रभावित करता है? जी, ये शरीर के अग्नाशय का एक जो है बहुत बड़ा रोग है। अग्नाशय में बीटा सेल होता है, उसी से इंसुलिन का स्राव होता है। वही बीटा सेल में गड़बड़ी जाती है, जिससे इंसुलिन का स्राव नहीं हो पाता या कम हो पाता है, वही रोग बनाता है। तो ये मुख्य रूप से अग्नाशय एक शरीर का कोष्ठ है। 8 कोष्ठों में इसकी भी गणना है। वो 8 कोष्ठों की संख्या मैं आपको बताया हूँ। उसमें आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस, रक्ताशय, मूत्राशय होता है। तो जिसमें ये अग्नाशय की विकृति है, और ये क्योर होगा इसके लिए हम आपको परहेज बताएंगे, सूत्र बताएंगे। इसके लिए सुश्रुत ने लिखा कि योजन शतमधिकम गच्छेत वा, जो कम से कम 1000 जो है पग चले, उसको जो है ये हटता है। ये बहुत बड़ी दवा है, और प्रसन्नता सबसे बड़ी इसकी दवा है। तो इस तरह से धन्यवाद मित्रों। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। अगर किसी प्रकार का प्रश्न आप करना चाह रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ये यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। और अगर कोई प्रश्न है आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।